Welcome back. This is Tehsin Akhtar, ready with new contents based on chapter 1 data handling using pandas 1. In this chapter you learn lot many things, but in this video I am going to explain the binary operations based on the series. So contents available here. What exactly you have to learn, that is, first one is ADD function, second one is SUB function, third one is MUL function, then div function, sum function, pro function, mean function, POW and abs function. So all these terms are mnemonics. You use the same term in program, but the meaning is like ADD stands addition, SUB stands subtraction, and so on. So let's start with the detailed information regarding what exactly binary operations methods is. Binary operation methods on series. The operation performed on two operands is known as binary operation, and methods used are known as binary operation methods. जब भी दो डेटा पे, दो वैल्यू पे अगर हम किसी तरह का कैलकुलेशन करते हैं तो उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. जैसे मान लीजिए कि 5 और 10 दो नंबर्स है और इसके बीच में अगर मैं प्लस सिंबल अप्लाई करता हूँ, इसका मतलब 5 को 10 के साथ ऐड करना चाह रहे हैं, तो 5 और 10 वहाँ ऑपरेंट्स हो जाएगा और प्लस ऑपरेटर हो जाएगा. तो ये काम यहाँ पे ऐड करने के बाद 15 आएगा जो कि सिंबल से कर रहा हूँ. बट यही ऑपरेशन अगर आपको करना है फंक्शन की मदद से तो आप ये कर सकते हो. तो हम लोग यहाँ पे टर्म यूज़ करेंगे बाइनरी ऑपरेशन मेथड्स. सो एक्चुअली दो डेटा के ऊपर या दो ऑपरेंड्स के ऊपर अगर किसी फंक्शन की मदद से कैलकुलेशन करते हैं तो ये बाइनरी ऑपरेशन मेथड्स कहलाता है. सम ऑफ द एग्जांपल्स अवेलेबल फॉर द बाइनरी ऑपरेशन मेथड्स. वेरी फर्स्ट फंक्शन इज add function, used to add series or list like object with the same length to the caller series. अगर किसी सीरीज को ऐड करना है स्पेसिफाइड नंबर से तो वो स्पेसिफाइड नंबर सीरीज के हर एक एलिमेंट से ऐड होगा और उसी इंडेक्स पे वो डिस्प्ले होगा जहाँ के इंडेक्स के प्लेस को उस नंबर से ऐड किए हो. लेकिन अगर दो सीरीज को आपस में जोड़ोगे तो दोनों जुड़ने के बाद वो फाइनल आंसर में स्पेसिफाइड लोकेशन में वो डिस्प्ले करेगा, जिसमें पहले का पहला वैल्यू रहेगा तो दूसरे का भी पहला वैल्यू, फिर दूसरे का दूसरा वैल्यू तो पहले का भी दूसरा वैल्यू, वो ऐड होके वो सारा रिजल्ट डिस्प्ले होगा. सेकेंड फंक्शन सब, नेम इंडिकेट कर रहा है, ये शॉर्ट टर्म है सब्सट्रैक्शन. सो यूज टू सब्सट्रैक्ट सीरीज और लिस्ट लाइक ऑब्जेक्ट्स विद द सेम लेंथ फॉर द कॉलर सीरीज. इसकी मदद से हम लोग स्पेसिफाइड नंबर से भी सीरीज के एक एलिमेंट को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और दो सीरीज को भी आपस में हम लोग सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं और फाइनली जो आंसर आएगा वो इंडेक्स के साथ आंसर आएगा. सो जब दो सीरीज के ऊपर वर्क करेंगे तो दोनों सीरीज का लेंथ यानी डेटा सेम होना चाहिए. सो यही यहाँ पे मेंशन कर रहा है विद द सेम लेंथ फ्रॉम द कॉलर सीरीज. नाउ नेक्स्ट MUL parenthesis for multiplication purpose, used to multiply series or list like objects with the same length with their caller series. Once again same fundamental used here. एक नंबर से अगर एक सीरीज के सारे डेटा को मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई होकर इंडेक्सिंग के साथ डिस्प्ले होगा, मगर दो सीरीज को करोगे तो पहला पहला दूसरा दूसरा तीसरे के साथ मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर आएगा. सो इन दिस वे यू आर एबल टू परफॉर्म ऐड, सम एंड मल्टीप्लाई फंक्शन. सम मोर फंक्शंस available here like div for the division purpose, sum once again for the summation means addition purpose, prod for the product purpose, mean to find out the average, pow to find out the power, and abs to find out the absolute value. So I want to explain one by one. Div used to divide series or list like objects with the same length by the caller series. Once again same fundamental used in div function. So if you divide a series with a specified number, then each element of series will be divided with that number and return quotient with the specified index. But अगर दो सीरीज को आपस में डिवाइड करोगे तो पहले सीरीज का पहला एलिमेंट तो दूसरे सीरीज का
भी पहला एलिमेंट डिवाइड करेगा और वो क्वोशेंट देगा। तो किसका किससे डिवाइड होगा ये डिपेंड करता है कि कोड में लिखते पहले किसको। अगर आप पहले पहला सीरीज लिखिए और बाद में दूसरा, तो पहले सीरीज को दूसरे एलिमेंट के डेटा से डिवाइड करेगा और क्वोशेंट देगा। सिमिलरली सम रिटर्न्स द सम ऑफ वैल्यूज फॉर द रिक्वायर्ड एक्सेस, दिस इज इंपॉर्टेंट हियर। सो अगर एक सीरीज का सम चाहिए तो वो सीरीज के जितने एलिमेंट्स है उसको ये जोड़ के डिस्प्ले कर देगा, जो कि ऐड फंक्शन से डिफरेंट है। बट अगर दो सीरीज का एडिशन चाहिए तो फुली डिफरेंट प्रोसेस है एडिशन, एडीडी प्रोसेस से। वो इस तरह से करता है कि पहले सीरीज के सारे एलिमेंट्स को ऐड कर लेगा और एडेड रिजल्ट के साथ सेकेंड सीरीज के एक एक एलिमेंट को ऐड करेगा और वो इंडेक्स उसी लोकेशन का बना के और वो रिजल्ट डिस्प्ले कर देगा विद देयर डेटा टाइप्स। सो ये ऐड फंक्शन से डिफरेंट हुआ, मगर ये भी एडिशन करता है। प्रोड PROD returns the product of values of the required axis, same like sum function। अगर एक सीरीज को प्रोडक्ट करो तो सारे एलिमेंट्स को प्रोडक्ट करेगा और डिस्प्ले कर देगा। अगर दो सीरीज को करो तो एक सीरीज का पूरे प्रोडक्ट को दूसरे सीरीज के पहले एलिमेंट से, दूसरे एलिमेंट से, तीसरे एलिमेंट से, सो ऑन, इस तरह से प्रोसेस को कंटिन्यू करेगा और वो आंसर को इंडेक्सिंग के साथ डिस्प्ले करेगा। दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए और जो स्पेसिफाइड डेटा टाइप बनेगा वो वहाँ पे वापस देगा। देन मीन रिटर्न्स द मीन ऑफ द वैल्यूज फॉर द रिक्वायर्ड एक्सेस, ये एवरेज निकालता है। अगर एक सीरीज का अगर हम लोग एवरेज निकालते हैं तो सारे एलिमेंट्स को ऐड कर देगा, उतने नंबर ऑफ टाइम से वो डिवाइड करके और उसका जो एवरेज बनेगा वो बेसिकली डिवाइड करेगा। इन जनरल ये फ्लोट नेचर में आएगा आंसर। पॉ यूज टू पुट ईच एलिमेंट ऑफ पास्ट सीरीज एज एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ कॉलर सीरीज एंड रिटर्न द रिजल्ट। दो सीरीज यहाँ पे अगर यूज करते हैं या एक सीरीज और एक वैल्यू यूज करते हैं तो वैल्यू सारे एलिमेंट्स पे पावर चला जाएगा। मगर अगर दो सीरीज यूज करते हो तो पहले एलिमेंट के पहले सीरीज के पहले एलिमेंट पे दूसरी सीरीज का पहला एलिमेंट पावर चला जाएगा। इसी तरह पहले एलिमेंट के दूसरे सीरीज पे दूसरे एलिमेंट का दूसरे सीरीज का पहला एलिमेंट पावर चला जाएगा और वो सारे को मल्टीप्लाई करके फाइनली आंसर दिखाएगा। एंड लास्ट वन इज एब्स, यूज टू गेट द एब्सोल्यूट न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट इन सीरीज एंड डेटा फ्रेम। एब्सोल्यूट का मतलब होता है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना। अगर वहाँ नेगेटिव वैल्यू होगा तो पॉजिटिव कर देगा और अगर नहीं होगा तो एज इट इज़ वो रिटर्न करेगा। तो ये सारे फंक्शंस ये दो डेटा पे एट ए टाइम काम करता है, इसलिए इसका नाम पड़ा बाइनरी ऑपरेशन फंक्शंस। सो एक एक करके इन सारे फंक्शन का हम डिटेल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल विद देयर सिंटैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन हम एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द very first functions like ADD, example of binary operation methods, use of add, sub, pop functions, code available here। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीरीज क्रिएशन में सबसे पहले हम लोग को pandas मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट कोड इज इंपोर्ट pandas as pd। दो सीरीज मैंने क्रिएट किया S1 एंड S2 नाम का, S1 हैविंग the data like 6, 7, 8, 9. So S1 equal to pd dot series with the value 6, 7, 8, 9 in the form of list converted and stored in S1 in the form of series. S2 equal to pd dot series 3, 2, 1, 5 in the form of list converted and stored in S2 in the form of series. Now finding and printing the addition process of S1 with S2 and then subtraction process S1 with S2 and finally multiplication process S1 dot mul S2. Let's see the output for the first print statement. So output on 0 index 9, on 1 index 9, on 2 index 9, on 3 index 14 and D type int 64. So what is happening here? S1 का पहला वैल्यू 6 है एंड S2 का पहला वैल्यू 3, ये दोनों ऐड हो गया एंड फाइनल आंसर 0 इंडेक्स पे 9 बना, जो कि न्यू रिजल्ट है। S1 के 1 इंडेक्स पे 7 एंड S2 के 1 इंडेक्स पे 2, दोनों ऐड हुआ और 9 बना। सिमिलरली ये सारा डेटा ऐड हुआ क्योंकि नंबर इंटीजर था और सीरीज इन जनरल जब इंटीजर होता है तो वो इंटीजर ही रिटर्न करता है 64 नेचर के फॉर्म में। नाउ सेकेंड सब्सट्रैक्शन, सो उसका आउटपुट आपके सामने अवेलेबल है ऑन 0 इंडेक्स 3, ऑन 1 इंडेक्स 5, ऑन 2 इंडेक्स 7, ऑन 3 इंडेक्स 4 एंड डी टाइप इन 64। सो यहाँ भी देखते क्या हो रहा है, S1 और S2, S1 फर्स्ट डेटा एंड S2 सेकेंड डेटा। तो S1 में फर्स्ट 0 इंडेक्स पे हमारा 6 है एंड S2 के 0 इंडेक्स पे 3, दोनों में सब्सट्रैक्शन मीन्स माइनस हुआ तो 6 - 3 विल बी 3।
सो हमें वहाँ पे आंसर 0 इंडेक्स पे 3 मिला। सेकेंड में 7 माइनस 5 विल बी 7 minus 2 will be 5. Third, 8 minus 1 will be 7. And finally, 9 minus 5 will be 4. And d-type once again int 64. And last, multiplication process. So same thing is happening here. S1 का 0 इंडेक्स वाला वैल्यू 6 है और S2 का 0 इंडेक्स वाला 3, दोनों मल्टीप्लाई हुआ, 6 3 is 18. On 0 index, we get the 18. Similarly, 7 2 is 14. Now 8 1 is 8 and 9 5 is 45. And d-type int 64. So this is the use of add, sub and pop function. So it's very simple for you. I think it's very simplest way to explain the given data by using such binary operators. So please try on your PC. Use of div, prod and pop function. So once again code available on your screen. So first line is import pandas as pd. Second line is s1 equal to pd dot series with the value 6789. Next s2 equal to pd dot series with the value 3215. And after that, for print statement. So first print statement with the div function, second with the prod, third with the prod, and fourth with the pop function. So what exactly will be happen, I want to tell you first. So in first print statement s1 dot div s2. So s1 का पहला वैल्यू 6 है और s2 का पहला वैल्यू 3 है, तो 3 6 को डिवाइड करेगा और जो क्वेश्चन होगा वो आएगा ऑन 0 इंडेक्स. सिमिलरली s1 का सेकेंड वैल्यू 7 है और s2 का सेकेंड वैल्यू 2 है, तो 7 2 से डिवाइड होगा और जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा ऑन 1 इंडेक्स. तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा टिल द एंड ऑफ द डेटा. नाउ प्रोडक्ट, सेकेंड प्रिंट स्टेटमेंट s1 डॉट प्रोड. इसमें क्या होता है, एक सीरीज का सारा वैल्यू आपस में प्रोडक्ट होता है और फाइनली वो आंसर डिस्प्ले करेगा. सिमिलरली नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने s1 की जगह पर s2 का यूज़ किया, तो s2 के सारे डेटा प्रोडक्ट होगा और आंसर आएगा. एंड फाइनली s1 डॉट पाव s2, तो s1 के 0 इंडेक्स के वैल्यू पर s2 के 0 इंडेक्स वाला वैल्यू पावर जाएगा. इसी तरह s1 के 1 इंडेक्स वाले वैल्यू पर s2 के 1 इंडेक्स का वैल्यू पावर जाएगा और ये लास्ट तक होगा. सो आइए देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है. सो इन दिस वे वी यूज़ दिस फंक्शन एंड वी गेट द आउटपुट, और जो डेटा टाइप होगा वो रिस्पेक्टिव सिचुएशन के हिसाब से डिस्प्ले होगा. सो लेट्स सी द आउटपुट फॉर द फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट. सो ऑन 0 इंडेक्स 2.0. Why? Because 6 divided by 3 will be 2 and we are finding the quotient. Sometime we get in the form of points, so entire data will be of float 64 nature. So on 1 index we get 3.5, so 7 divided by 2 will be 3.5. Similarly 8 divided by 1 will be 8.0 and 9 divided by 5 will be 1.8 and d-type in 64. Now product for the first statement. So 6 into 7 into 8 into 9 will be finally 3024, 3024. तो ये थोड़ा बड़ा डेटा है, इसमें कैलकुलेशन करके देख लेना, ये यही आएगा, बट सेकेंड में आसान है, वो आप चेक कर सकते हो. लाइक 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6 and 6 5 ज़ा 30. So we get the output as 30 and last power. So 6 multiply होगा 3 से, so on 0 index you get the 6 पे power 3. So 6 into 6 into 6 we get 216 on 0 index. 7 पे power 2. So 7 into 7 49. Similarly 8 पे power 1 we get the 8 and 9 पे power 5 we get 59049 and d-type in 64. So these are the uses of div, prod and pop functions. So this also belongs to category binary operation methods. Few more methods like use of mean and abs function. Code available with import pandas as pd, s1 series with 6 7 8 9 with the value, s2 second series with the -3 2 1 5 as the value, and first print statement we are finding the mean of s1, in second mean of s2, and in third absolute value for s2. So I am not displaying here the absolute value for s1, क्योंकि एब्सोल्यूट का मतलब होता है पॉजिटिव और s1 में सारा डेटा पॉजिटिव है तो फ़र्क पता चलेगा नहीं, बट s2 में कुछ वैल्यू नेगेटिव है तो ये एक्चुअली नेगेटिव को पॉजिटिव करता है. सो मीन में क्या होगा, सारा नंबर को ऐड करेगा, नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड करेगा, वो मीन निकलेगा, मीन्स एवरेज. सिमिलरली s2 में एंड एप्स में पॉजिटिव वैल्यू. लेट्स सी द आउटपुट. सो फर्स्ट आउटपुट फॉर मीन इज 7.5. क्यों? 6 + 4 6 + 7 + 8 + 9, ये जितना होगा उसको 4 से डिवाइड करो, 7.5 आएगा. नेक्स्ट टाइम -3 + 2 + 1
प्लस 5, 0 5 1 6 प्लस 2 6 प्लस 2 8, और यहाँ पे प्लस माइनस 3 हो रहा है, सो घट जाएगा तो ये बच जाएगा 5 5 by 4, you get the answer 1.25, and then apps value on 0 index for S2, 3 on 1 index, 2 on 2 index 1, and on 3 index 5 and D type in 64. So the entire data of S2 become positive because absolute means positive value. So in this way you use the mean and apps method. Purpose of add and sum methods. On single series, add method adds the given value to all the elements of series, where the sum method totals the sum of elements present in the series. So एक सीरीज पर अगर ऐड मेथड अप्लाई कर रहे हो तो अभी भी यहाँ दो डेटा चाहिए, तो सेकेंड डेटा एक सिंगल वैल्यू होगा, तो उस सिंगल वैल्यू को सीरीज के एक एक एलिमेंट के साथ ऐड करेगा और इस ऐड इंडेक्स के साथ वो डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब सम करोगे तो यहाँ एक ही सीरीज से भी हो सकता है, सीरीज के सारे एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करेगा एंड फाइनली वो एक आंसर बना के डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर दो सीरीज हो, ऑन टू सीरीज, add methods add the first element of series 1 to the first element of series 2 and so on, and sum methods adds the total sum of series 1 to the individual elements of series 2. दो सीरीज के केस में क्या होता है, सीरीज 1 का पहला एलिमेंट तो सीरीज 2 का पहला एलिमेंट ऐड होगा, सीरीज 1 का सेकेंड एलिमेंट तो सीरीज 2 का भी सेकेंड एलिमेंट ऐड होगा और वो इंडेक्सिंग के साथ वो डिस्प्ले होगा। लेकिन यही अगर सम करोगे तो सीरीज 1 का सारा एलिमेंट पहले ऐड हो जाएगा और सीरीज 2 के एक एक एलिमेंट के साथ उसको ऐड करके इंडेक्सिंग के साथ डिस्प्ले करेगा। तो ये सम और ऐड में एक बेसिक डिफरेंस है। तो आइए एग्जांपल देखें। यूज ऑफ ऐड एंड सम फंक्शन, वन ऑन वन सीरीज as I told earlier, so import pandas as pd as the first statement, s1 equal to pd dot series with the value 6 7 8 9, creating series and storing in s1 variable. Now finding and printing the add, the first print statement s1 dot add with 2, and in last print statement sum for s1. तो क्या होगा आउटपुट्स में कि s1 का पहला एलिमेंट 2 के साथ जुड़ेगा, फिर s1 का सेकेंड एलिमेंट 2 से जुड़ेगा और इंडेक्सिंग के साथ डिस्प्ले होगा। बट सब में क्या होगा, सारे एलिमेंट जुड़ के फाइनल एक आंसर देगा। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट विल बी ऑन 0 इंडेक्स 8 y, 6 plus 2 will be 8, on 1 index 7 plus 2 will be 9, similarly 2 index 10 and 3 index 11 d type in 64. But sum for s1 series 6 plus 7 plus 8 plus 9 will be 30. So in this way you are able to perform add and sum method on one series. Use of add and sum function on two series. Import pandas as pd as the first statement. Two series created here, s1 and s2 with the value 6 7 8 9 and 3 2 1 5, and in first print statement adding s1 with s2 and finding sum s1 comma s2. So होगा क्या, s1 का पहला एलिमेंट s2 के पहले एलिमेंट से, s1 का सेकेंड एलिमेंट s2 के सेकेंड एलिमेंट से इंडेक्सिंग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा और डेटा टाइप जो रिस्पेक्टिव आएगा वो आएगा। बट यहाँ पे क्या होगा, s1 का सारा एलिमेंट लास्ट प्रिंट स्टेटमेंट में पहले जुड़ जाएगा 6 plus 7 plus 8 plus 9, और वो जितना होगा 30 होगा, 30 के साथ 3 ऐड होगा वो 0 इंडेक्स पे आएगा, फिर 30 के साथ 2 ऐड होगा 1 इंडेक्स पे, सो ऑन इस तरह से परफॉर्म होगा। सो लेट्स सी द आउटपुट। सो आउटपुट अवेलेबल ऑन योर स्क्रीन। ऑन 0 इंडेक्स 9, 6 plus 3 9, on 1 index 9, on 2 index 9, on 3 index 14 d type in 64 first. But for the last print statement sum will be on 0 index 33, so 6 plus 7 plus 8 plus 9 will be 30, 30 plus 3 will be 33, 30 plus 2 will be 32, so on 2 index 31, on 3 index 35 and d type in 64. So in this way you are able to use all the functions of the binary operation methods, and I think so you don't have any confusion in use during the programming. यूनिक टिप्स, हर वीडियो के एंड में जिस तरह से मैं यूनिक टिप्स दे रहा हूँ, इसमें भी एक यूनिक टिप्स मैं देने जा रहा हूँ। सो कंपैरिजन ऑपरेटर का चेनिंग कैसे करेंगे ये मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो इन जनरल C++, जावा और बहुत सारे लैंग्वेज में कभी भी कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ कंटिन्यूसली 2-3 डेटा पे नहीं हो सकता, बट पाइथन में ये पॉसिबल है और इसको हम लोग यहाँ पे चेनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहते हैं, और एग्जैक्टली ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह ट्रीट होगा और वर्क भी करेगा। सो लेट्स सी द कोड। सो कोड अवेलेबल ऑन द स्क्रीन।
initial value x having 10. Now first statement like r equal to 1 less than x less than 20 and then print statement r means 1 10 से छोटा है, 2 10 20 से छोटा है, 2 दोनों कंडीशन ट्रू है और r में स्टोर हो जाएगा ट्रू एंड प्रिंट r will display the true value. Now next, once again I use the same variable r 1 greater than x means 1 greater than 10, no, false, and then false less than equal to 9 means 10 less than equal to 9, so second condition is also false, so r will hold the false value and I am printing the r, the final answer will be false. So अगर एक भी वैल्यू false हो गया तो आपका पूरा रिजल्ट फॉल्स देगा. सो ये इकलौता लैंग्वेज है जहाँ पे आप चेनिंग ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर कर सकते हैं. सो लेट्स सी द आउटपुट अवेलेबल लाइक ट्रू एंड फॉल्स. सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो. सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको